हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ हमारा एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल अलग है, जिस पर हम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में है उनको पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। क्लास 6 टू 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बिंदास नोट्स आपको मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें आज अपन चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11 सीक्वेंसेस एंड सीरीज का बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं 11, 12, 13, 14, 15 बस यही करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, प्यारे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और उड़ाते हैं यार इसको। ठीक है, तो सर जी जल्दी से दिखा दो। ये रहा बेटा हमारा 11th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। हमें ये n टर्म्स तक निकालने हैं। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 5 + 5 5 + 5 5 5 मैं याद दिला देता हूं कौन सा क्वेश्चन कराया, बिल्कुल इसी के जैसा। ठीक है, देखो पीछे चलते हैं सर, पीछे चलते हैं सर, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, अभी अभी दिख जाएगा अपन को। अब यहीं कहीं होगा बेटा, यहीं कहीं होगा सर जी, यहीं कहीं होगा सम ऑफ ये लो भैया, देख लो 8 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 इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लोगे, इसके जैसा और भी है, इसके जैसा और भी था, याद नहीं आ रहा है मुझे कहां है, पर था यार पीछे कहीं, एक आध और था इसके जैसा क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल्स में था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना बेटा 8.2 का। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप 8.2 का 18th क्वेश्चन देख लोगे तो आप मिसलेनियस का भी क्वेश्चन कर लोगे। मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे यार अपन, भूल और गया मैं, ये वाला मिसलेनियस का 11 जो है ना 11th, ये भी आप कर लोगे बेटा। तो आई एम जस्ट लीविंग इट फॉर यू कि मिसलेनियस का ये क्वेश्चन मैं सेकंड कराऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है सर, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल इसी के जैसा आपको ये करना है। मैं आपको ये वाला कराता हूं, दिस इज फॉर होमवर्क। भाई आप क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में करेंगे। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट में आपको कराता हूं, क्योंकि ये डेसिमल में, ये भी सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर डेसिमल में। चलो आज शुरू करते हैं। इन्होंने कहा भैया इस सीरीज को ऐड करो और n टर्म्स तक ऐड करो, तो हमने सेकेंड पार्ट पे भैया हेडिंग लिखी सेकेंड पार्ट। ठीक है, और ये अपना 0.6, इन्होंने 0.6 लिखा, अपन 0.6 लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस, ठीक है सर, 0.66, ठीक है सर, फिर प्लस, फिर 0.666 बढ़ाते जा रहा है वो 6 है ना, 0.666 प्लस 0.6666 ऐसे बढ़ता जाएगा सर, डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा, n टर्म्स तक। हमें सम निकालना है कहां तक सर, n टर्म्स तक। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये जीपी नहीं है, दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ जीपी। क्यों सर, अगर ये जीपी होती तो दिस अपॉन दिस 0.11 आ रहा है, करके देख लेना बेटा। दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है, 0.11, दिस अपॉन दिस 0.11 नहीं आ रहा है। अगर जीपी होती तो दिस अपॉन दिस जो भी आता, दिस अपॉन दिस भी वही आता। भाई कॉमन रेशियो तभी तो बनता जब जीपी हो, जब जीपी होगी तो कॉमन रेशियो बनेगा। तो ये जीपी में नहीं है। ऐसे बेटा ये फर्स्ट पार्ट भी आपका जीपी में नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में डिटेल में समझाया है कि उसको जीपी कैसे बनाया जाएगा। अब अपन इसमें भी जीपी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो बेटा सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें जब सेम मिल जाए 6 6 6 6 6 6, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 5 कॉमन लेंगे, है ना, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में 6 कॉमन लेंगे बेटा। हमने जैसे ही 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लेने का मतलब पता क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है सर डिवाइड कर देना। अगर 6 कॉमन लिया मतलब इन सबको 6 से डिवाइड कर दो। इसको 6 से डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे 0.11 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 0.111 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला स्टेप यही होगा आपका कि आपको 6 से डिवाइड 6 कॉमन लेना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? यस सर बात क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो
अब आगे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि सर जी यहां हमने 6 कॉमन तो ले लिया, ठीक है, अब क्या करें बेटा? अभी 6 कॉमन लेने से हमारी ये जीपी नहीं बन गई, अभी भी जीपी नहीं है। एक काम और कर लो, क्या सर? 9 से मल्टीप्लाई कर दो बस। सर 9 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब अगर हम 6 बाहर ले चुके हैं तो इसका 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमें 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 9 से डिवाइड, वो 9 यहां छोड़ दो, यहां दे दो भाई। देखो अपॉन यहां 9 लिखोगे तो उससे अच्छा इधर दे दो, ठीक है। तो सर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया, पूरी सीरीज हमने यही लिख दी, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। डन है? हाँ सर डन है। बस अब अपन 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंपल कर दो, 3 2 जा 3 3 जा तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। 9 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.9, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 0.99, ठीक है। ये आपको स्टेप याद रखना है बेटा, प्लस ये आ जाएगा 0.999 प्लस डॉट 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 कहां तक बेटा? एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सर अब जीपी बन गई क्या? अभी भी जीपी नहीं बनी, लेकिन अब जीपी बन जाएगी। कैसे? बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इस वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। 0.1 को अपन लिख सकते हैं सर 1/10। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, ठीक है। 0.9 को अपन ने ऐसे लिख दिया, डन। प्लस लगाया, ठीक है। 0.99 को कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। ध्यान से देखना बेटा, 0.01 है ये। 0.01 माइनस करोगे 1 से तो 0.99 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/100। हाँ यार इसको 1/100 लिखा जा सकता है सर। अपन ने इसको लिखा 1/100, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। प्लस 0.999 सर यहां अपन लिखते हैं 1 माइनस 0.001, 0.001। 1 से जब 0.001 माइनस करोगे तो 9.9 आएगा, 0.999। इसको लिख सकते हैं बेटा 1/1000, है ना। इसको लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है सर। बेटा ऐसे ही करते करते हमारी आगे की सीरीज बनती जाएगी। प्लस डॉट 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 कहां तक है सर? एन टर्म्स तक है। कितने हैं बेटा? एन टर्म्स तक है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया सर। पीछे अपना 2/3 चल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है सर। 2/3 चल रहा है, अपन ने लिख लिया। आप सुनते हैं ना? जी सर। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, दिस इज नॉट ओवर येट। सर जीपी तो अभी भी नहीं बनी। हाँ यार जीपी तो अभी भी नहीं बनी यार, कैसे बनेगी फिर? बताता हूं, देखो जीपी बन जाएगी, डोंट वरी, जीपी बनेगी। अब जीपी बनाने के लिए आपको क्या करना है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इनसे 1 1 1 को ले लो। इनसे 1 1 1 जो आ रहा है इनमें सबको निकाल लो। सर कैसे? देखो ऐसे, ध्यान से सुनना। यहां सर 1 है ना? हाँ मैंने 1 लिखा। प्लस का 1 है, हाँ सर प्लस का 1 लिखा। प्लस का 1 है, हाँ सर प्लस का 1 लिखा। सर ये सारे टर्म्स में 1 मौजूद है तो मैंने 1 1 1 लिख दिया। कहां तक जा रहा है सर? ये कितने टर्म्स हैं सर? n टर्म्स हैं तो n टाइम्स आ रहा होगा। कितने टाइम्स है भैया? n टाइम्स ये ऐड हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, ठीक है सर। अब इसमें से हमने 1 हटा दिया, इसमें से हमने 1 ले लिया, इसमें से हमने 1 ले लिया, बचा क्या? माइनस का 1/10, माइनस का 1/100, माइनस का 1/1000, यही बचा। उनको भी लिख लो, लेकिन एक काम करो। क्या सर? चलो अच्छा लिख लेते हैं। माइनस का 1/10, माइनस का 1/100, माइनस का 1/1000, माइनस का 1/10,000 एंड डॉट 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 ये चलता जाएगा सर कहां तक बेटा? n टाइम्स। ये भी n टर्म्स है भाई। ये एक है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ये एक टर्म का ये वाला पार्ट ये हो गया, दूसरे टर्म का ये वाला पार्ट ये हो गया, तीसरे टर्म का ये वाला पार्ट ये हो गया। तो n टर्म्स है तो ये भी n टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे सर जी? n टर्म्स, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटा। अगर हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा प्लस में आ जाएगा। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया, यहां माइनस आ गया, और 1/10 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया।
1 अपॉन 100 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, 1 अपॉन 1000 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, डन। अगर ये समझ में आ गया तो खेल खत्म बेटा, ये भी जीपी बन गई, ये भी जीपी बन गई, और ऑल दो ये पूरे के पूरे मल्टीप्लाई है, वहां पर भी ब्रैकेट है ये वाला 2/3 से सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर। बेटा 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो 1 × n हो जाएगा, ये तो सिंपल है। हाँ, 1 × 1 × 1 × 1 n टाइम्स होता है, 1 की पावर n होता है ना। तो सर हम समझ गए कि ये हो जाएगा पूरा 1 × n, माइनस लगाया, ये मेन है सर यार, ये मेन है 1/10। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये अगर आप बनाना सीख गए बेटा तो आप तो सब सीख गए फिर, प्लस 1/1000 प्लस 1/10,000 डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। तो द मेन थिंग हियर वी हैव टू सॉल्व इज दिस सीरीज, और इसको होल ओवर बंद करके हम पीछे क्या लगाएंगे बेटा, 2/3। डन? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करना सिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है बेटा। ये पूरी जीपी में, दिस इज होल इन जीपी। देखे, अभी बताता हूं आपको, इधर सॉल्व करता हूं मैं। 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 1/10,000 डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब सबसे पहले सर a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, यहां a होगा बेटा 1/10, है ना। फर्स्ट टर्म होगा बेटा अपना ये 1/10। कॉमन रेशियो क्या होगा, 1/10 होगा। अच्छा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते, दिस अपॉन दिस करो, सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो 10 से 10 कट जाएगा बेटा, 1/10 आया। कितना आया, 1/10। या फिर आप थर्ड अपॉन सेकंड कर दोगे तब भी 1/10 आएगा। तो r कितना आ गया, कॉमन रेशियो सर, कॉमन रेशियो आ गया 1/10। ठीक है, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है क्योंकि ये n है। तो सर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला r के हिसाब से आएगा, क्योंकि r हमारा यहां पर 1 से छोटा है। जो r है 1/10 है, मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आएगा a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ये फॉर्मूला चलेगा। तो a क्या है बेटा, a है अपना 1/10। ठीक है सर, 1/10 ब्रैकेट 1 - r की पावर n, ध्यान से सुनना जी सर, 1 - r क्या है सर, r है 1/10 की पावर, r की पावर n, n की जगह n ही है, n टर्म्स है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 1 - r, 1 - r का मतलब है 1 - 1/10, तो ये 9/10 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये 9/10 हो जाएगा एलसीएम लेके। तो 9/10 सर, 10 से 10 कट गया, वी हैव 1/9 ओवर हियर, है ना। तो ये बेसिकली क्या आया सर, ये आया 1/9 ब्रैकेट 1 - 1/10 की पावर n। ये आ गया बेटा हमारा पूरा इसका सॉल्विंग करके ये। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह अपन लिखेंगे 2/3 ब्रैकेट 1 × n इज n माइनस, ठीक है, n माइनस, ये पूरा सॉल्व कर लिया बेटा अपन ने। ये आया 1/9 ब्रैकेट 1 माइनस 1/9 ब्रैकेट 1 माइनस, अरे यार ये वाला ब्रैकेट लगेगा, 1/9 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1/10 की पावर n, 1/10 की पावर n, और ये ब्रैकेट अपन कर देंगे क्लोज। ठीक है, डन। ये अपना आंसर हो गया। यू कैन लीव द आंसर एज इट इज, जैसा मैंने लिखा है ये आप ऐसे ही लीव कर सकते हो। और ये जो मैंने इरेज करा ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। सो दिस इज द आंसर। हो सकता है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करने में अच्छा फील करें तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 × n, तो सर ये हो जाएगा 2/3n माइनस 2/3 × 1/9, तो ये हो जाएगा 2/27 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर n, अब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आप चाहो तो 2/27 भी अंदर कर सकते हो। देखो 2/3n माइनस 2/27 × 1, तो 2/27, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2/27 × 1/10 की पावर n, 1/10 की पावर n।
तो चाहे आप यहां आंसर छोड़ दो तो भी सही है, यहां या यहां, तीनों ही आपके सही हैं। तो ऑल दीज 3 पार्ट्स कैन बी कॉल्ड एज योर आंसर्स। आप आगे देख सकते हो भाई। अब बेटा एनसीईआरटी में आंसर इन्होंने घुमा के दिया है, एनसीईआरटी में इन्होंने आंसर बस थोड़ा सा घुमा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बस इन्होंने 10 को ऊपर ले गए, बस यही आंसर है, बिल्कुल यही है। एनसीईआरटी में मैंने अभी चेक करा 2/3n, ठीक है, माइनस 2/27, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस ये ना 10 की पावर ऊपर ले गए तो 10 की पावर माइनस हो गया, 10 की पावर -n हो गया, बस ये मतलब 10 की पावर जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 होगा, -1 के ऊपर -n तो -1 इंटू n -n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा, पर घबराओ मत, सारे आंसर्स बिल्कुल सेम है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज दिस। अच्छा ये सीरीज खास है, मैं इसको खास सीरीज बोलता हूं, खास, KHAAS। क्यों बोलते हो सर आप इसको खास? तो उसका रीजन है, उसका रीजन भी खास है। इस सीरीज को सिखाने के लिए मैं आपको अलग सी चीज बताऊंगा। देखो ये है 2 into 4, पहले आपको समझाऊंगा कि ये खास सीरीज क्यों है, फिर है 4 into 6, फिर है 6 into 8, ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, बीच में प्लस लिख दिया, ठीक है, मतलब ऐड करना है अपन को ये, ठीक है, प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दी गई है, ठीक है। अब ऐड नहीं करना, ध्यान से सुनना, इन्होंने ये कहा कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है सर, ये क्या है, हमारा सेकंड टर्म है, ध्यान से सुनना जी सर, ये सेकंड टर्म है, ये 8th टर्म है, ठीक है, सॉरी 3rd टर्म है। ऐसे करते करते हमें निकालना है 20वां टर्म। वी हैव टू फाइंड 20th 20th 20वां टर्म निकालना है। अब ये सीरीज ना ही जीपी में है ना ही एपी में है। देखो बताएं तुमको, देखो जैसे 4 2 8 प्लस 4 6 24, 6 8 48, ठीक है सर। अगर हम एपी चेक करें तो दिस माइनस दिस आएगा 16, ठीक है, दिस माइनस दिस आएगा 24, ये अलग अलग आ गए, दे आर नॉट इक्वल। दिस माइनस दिस दोनों इक्वल नहीं आए तो एपी नहीं है सर, ये क्या नहीं है, एपी। जीपी देखो, दिस अपॉन दिस 3, 24/8 3, 48/24 2, ये भी इक्वल नहीं आ रहे तो सर ये जीपी भी नहीं है। अब ये सीरीज जो हमें दी गई है ना ही एपी है ना ही जीपी है, तो हम समझ गए यहां कुछ तो क्रिएटिव है, कुछ तो खास है। वो खास चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। होगा क्या कि आपको सबसे पहले अपनी इस पूरी सीरीज को ऐसा लिखना पड़ेगा 2 into 4, ठीक है, नेक्स्ट 4 into 6, नेक्स्ट 6 into 8, ठीक है। आप सुनते हैं ना, एक पैटर्न पहचानो बेटा, आपको एक पैटर्न पहचानना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आपको एक पैटर्न पहचानना पड़ेगा, और वो पैटर्न कैसे पहचानोगे मैं बताता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ ये पूरे टर्म का ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, और ये वाली लाइन देखो। अगर आप ढंग से देख सकते हो तो आप समझोगे 2 4 6 ये पूरी की पूरी एक एपी है बेटा। देखो एपी चली आ रही है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 4 6, तो यार ये एपी चल रही है। देखो 2 के बाद +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, तो ये एपी है, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये एपी है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है सर, ये भी एक एपी है। देखो 4 फिर +2 करेंगे 6, फिर +2 करेंगे 8, 4 2 प्लस करो 6, 2 प्लस करो 8, 2 प्लस करो 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज दी गई है अपन को, ये बेसिकली 2 एपी के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात है। 2 एपी चल रही हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहे हैं, उनके मल्टीप्लाई की बात है। मतलब अगर मुझे यहां पर 20th टर्म 20वां टर्म निकालना है तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसका 20वां टर्म निकालूंगा, इसका 20वां टर्म निकालूंगा, और क्या चल रहा है मल्टीप्लाई, मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म। यस ऑब्वियसली। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं तुमसे कहूं बेटा एक काम करो जी सर, इसका nth टर्म निकालो। अगर मैं कहूं इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, तो तुम कहोगे सर 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस एपी है बेटा, दिस इज एन एपी। 4 - 2 तो सर 2 है। तो an nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a + n - 1 × d, सर ये होता है a + n - 1 d, सही बात है। यहां रखो जरा,
तो ये हो जाएगा बेटा अपना 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 2। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 2n आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2 प्लस 2 कट जाएगा, 2n आ गया। तो ये क्या है बेटा? 2n। ठीक है सर। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चा कि यहां पर भी a क्या है, यहां फर्स्ट टर्म इस वाले में सर 4 है। ठीक है, यहां कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस 6 - 4 8 - 6 सब 2 आ रहा है सर, तो 2। तो इसका an क्या होगा? nth टर्म an सर, फॉर्मूला इसका भी, क्योंकि ये भी एक ap है, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी सर ये लगेगा। आओ सर इसको भी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। ए हो गया बेटा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनो, 4 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 प्लस 2n हो जाएगा, या 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2n प्लस 2। अब समझना बात को, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, अगर मैं आपसे कहूं इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, तो ये जो सीरीज है ये 2 एपी से बनी हुई है, 2 4 6, फिर सर दूसरी एपी 4 6 8, तो 2 एपी से बनी। तो इस एपी का nth टर्म ये आया, इस एपी का nth टर्म ये आया। अगर मुझे ओवरऑल इस पूरी सीरीज का nth टर्म चाहिए, तो मुझे दिस यानी इसका nth टर्म इनटू इसका nth टर्म लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इसके लिए जो nth टर्म होगा वो होगा सर इस एपी का nth टर्म यानी 2n, ठीक है सर, इनटू इस सीरीज इस एपी का nth टर्म यानी 2n प्लस 2। समझे क्या? ये आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। क्लियर है? a यानी 4, ठीक है, प्लस n माइनस 1d, 2 इंटू एन माइनस 2, 2 प्लस 2n, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सर सॉल्व करें। अब इस वाली एपी, इस वाली सीरीज का हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता चल गया। इस सीरीज का हमें 20th टर्म पता करना है, तो अगर हम 20th टर्म 20वां टर्म निकालना चाहें तो इस वाले से निकाल सकते हैं। 20th टर्म का मतलब है बेटा a20, n की जगह बस आपको 20 लिखना है। ठीक है, तो 2 इंटू 20 यानी 40 हो गया, 2 इंटू 20 यानी 40 प्लस 2, दिस विल बी 40 इंटू 42, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1680, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। समझे? ये खास क्वेश्चन है क्योंकि इसकी सीरीज खास है बेटा। समझे क्या? इसकी सीरीज खास दी हुई है, सो दिस इज नॉट अ कॉमन क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खास है तो खास है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ सर, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 13। आई एम इरेजिंग दिस। जी सर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा यहाँ पे टाइम लगने वाला है 13, 14 और 15, ये तीनों में टाइम लगने वाला है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, और यहां पर हम समय लगाएंगे बेटा, क्योंकि लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। एक फार्मर जी है, ही बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हैं 12,000 में। 12,000 में कैसे मिल गया यार? ठीक है, मिल जाएगा। ही पेज ₹6,000 इन कैश। ध्यान से सुनना, इनकी डील हुई 12,000 रुपए की कि 12,000 का हमें ट्रैक्टर लेना है, और इन्होंने 6,000 रुपए पे कर दिए। तो 6,000 पे करने के बाद इनका कितना बचा? 6,000 और बाकी है। कितना बकाया है? 6,000 रुपए और बकाया है। ठीक है, एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस, बैलेंस का मतलब है बकाया, इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम? खतरनाक क्वेश्चन है, बताता हूं, सुनो। पूरा लाइन बाय लाइन लिख कर कराऊंगा बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपन सबसे पहले देखेंगे बैलेंस लेफ्ट। क्या सर? बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस लेफ्ट कि भैया कितना अमाउंट बचा है पे करने के लिए, क्योंकि उसने 12,000 रुपए का ट्रैक्टर लिया भैया फार्मर जी ने, और उन्होंने 6,000 रुपीज पे कर दिए, तो वो हटा देंगे, तो इनका बैलेंस जो बचा वो कितना बचा बेटा? 6,000 रुपीज का बैलेंस बचा। सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 6,000 रुपीज का इनका बैलेंस बकाया है। ठीक है, अब सुनते हैं ना जी सर। अब ये 6,000 रुपीज 500 रुपए करके पे करेंगे। ही सेज मैं 500 रुपीज हर महीने पे करूंगा, हर महीने, हर साल, जो भी है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है या तो हर महीने, अच्छा मंथली इंस्टॉलमेंट्स है क्या? अग्रीज एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल मतलब पूरे एक साल में 500 रुपए, दूसरे साल में फिर 500, तीसरे साल में फिर 500, ऐसे पे करूंगा। अब सुनते हैं ना, एक बढ़िया सी टेबल बनाएंगे अपन, ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास 6,000 रुपए मुझे बाकी किसी के पे करना है, और मैं 500 रुपए पर मंथ या पर ईयर पे करूंगा, तो डिवाइड कर दो, यानी 12 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। कितनी आएंगी? 12 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी बेटा। कितनी आएंगी?
12 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, 12 बार उसको पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? बताता हूं। देखो देखो, मैंने कहा कि भैया आपके 500 रुपए पर मंथ जाए, पर ईयर जाएंगे, एनुअली की बात हो रही है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो 500 रुपए दिए विद इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट को तो काउंट ही नहीं करना है, वो तो एक्स्ट्रा मनी है, ब्याज है वो तो, ठीक है। फिर 500, फिर नेक्स्ट ईयर उसने फिर 500 दिए, उसका भी इंटरेस्ट दिया ही होगा ऑब्वियसली, इसको तो देखना ही नहीं है। फिर 500 दिए, इंटरेस्ट भी दिया होगा, ब्याज भी दिया होगा। 500 500 500 ऐसे करते करते बेटा पता कितने बार देगा वो? 12 बार देगा। ही विल पे 12 टाइम्स, क्योंकि 500 500 500 500 500 ये 12 टाइम्स जब हो जाएंगे तभी उसके 6000 जो बाकी हैं वो पे हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट पे जा रहा है वो तो भाई एक्स्ट्रा जा ही रहा है, उसकी तो गिनती नहीं करो, वो तो देना ही है उसे, पर वो इंटरेस्ट इसमें से नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? वो तो एक्स्ट्रा है ही कि बाबूजी 6000 रुपए आपको हमें पे करना है, वो तो आप पे करोगे ही करोगे, पर मुझे इंटरेस्ट भी दोगे आप, फिर इंटरेस्ट की काउंटिंग इससे नहीं होगी, ये तो अलग चलेगा। तो हमें समझ में आ गया सर जी कि 12 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगे, तो अपन ने क्या लिख दिया? टोटल इंस्टॉलमेंट्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स आएंगे भैया? टोटल इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट यानी 6000 रुपए अपॉन अमाउंट ही विल गिव पर ईयर यानी 500 रुपए। तो इंस्टॉलमेंट्स जाएंगे इनके टोटल 12, यानी 12 साल में वो पे कर पाएंगे। 12 इंस्टॉलमेंट्स मतलब 12 साल, एक इंस्टॉलमेंट मतलब 1 साल, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक टेबल बनाता हूं तुम्हारे लिए, प्यारी सी टेबल बनाता हूं सर, ठीक है। इस टेबल के द्वारा तुमको समझाने की पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। डन सर। ठीक है, पूरा प्रयास किया जाएगा सर, डोंट वरी, ठीक है। देखो सर ये क्या बना रहे हो आप? अरे बता तो रहा हूं यार, सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। देखो सुनना ध्यान से। जी सर, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, उसको सबसे पहले 6000 रुपए देना है। सबसे पहले उसने 6000 रुपए पे करके 6000 बचे, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी सर 500 रुपए की। कितने की जाएगी? 500। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बेटा 12%, 12% काहे का सर? 12% ऑफ 6000, इसका जितना बचा है ना अमाउंट उसका, ठीक है सर। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो 12% ऑफ 6000 कितना आएगा बेटा? 12/100 इंटू 6000। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 12 6 72, 720 रुपए। कितना आएगा बेटा? ₹720। डन है क्या? हाँ सर डन है। पर उसने यहां पर 5000 रुपए भी पे किए। ध्यान से सुनना बेटा, यहां उसने 5000 रुपए भी पे किए। देखो मैं बताता हूं, यहां उसके कितने बचे बेटा? यहां उसके 6000 रुपीज बाकी थे सर। इस 6000 रुपीज में उसने सबसे पहले कितना पे किया सर? उसने पहला इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का पे किया। 500 रुपए तो पे करेगा, साथ ही साथ 720 रुपए बेटा अपने लोन अमाउंट कहते हैं इसको, जितना भी बकाया रहता है, ये लोन अमाउंट का 12% 720 रुपए भी पे करना पड़ेगा। 500 तो देगा ही देगा, 720 पे कर देगा, ठीक है सर। अब देखना ध्यान से सर, जब 6000 में से उसने 500 रुपए की पहली किश्त जमा कर दी विद इंटरेस्ट, तो अब कितना बचा सर? अब बचा उसके पास बेटा 5500 रुपए का लोन। 5500 रुपीज का बचा। अब 5000 रुपीज में से उसने कितना पे कर दिया सर? उसने नेक्स्ट 500 रुपए पे कर दिया, लेकिन इस 500 के साथ उसको भैया इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट, ठीक है, बकाया का इंटरेस्ट। तो भैया यहां क्या होगा? 12% किसका कैलकुलेट होगा सर? 12% ऑफ रुपीज 5500 यानी 5500। सर कैलकुलेट करो जरा, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं यहां, 12% ऑफ 5500, ठीक है। 12% का मतलब है 100, 5500, ठीक है। ये काटा 5 6 12 5 60 60 660 बेटा 660 रुपए उसने और एक्स्ट्रा पे कर दिए। 660 रुपए और उसने एक्स्ट्रा पे कर दिए, इंटरेस्ट गया वो तो, ये तो 500 रुपए दे ही दिया, ठीक है। अब बकाया, अब नेक्स्ट थर्ड जब इंस्टॉलमेंट आई तो देखो 5500 में से 500 रुपीज वो पे कर चुका, कितना बचा बेटा उसका? 5000 रुपीज उसका बचा
लोन अमाउंट, इसमें से उसने फिर से 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए तो देगा ही देगा बेटा, साथ में उसको इतने का 5000 रुपीज का इंटरेस्ट भी 12% पे करना पड़ेगा। 12% ऑफ रुपीज 5000। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे 12% ऑफ 5000 तो 600 रुपए बैठेगा। कितना बैठेगा बेटा? 600 रुपए। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, या समझो, मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब उन्होंने जो ट्रैक्टर खरीदा, जो उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा 6000 रुपए दिए पहले तो उन्होंने, ठीक है सर, प्लस वो ये 6000 भी देंगे, टुकड़ों में देंगे ना, 500 500 500 500 रुपए करके। हाँ सर, ये 6000 भी पे करेंगे वो, ठीक है सर। तो 12000 का ट्रैक्टर लिया, 12000 तो पे करेंगे ना, बस ये वो 12 किश्तों में 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट उनका ये लग रहा है सर, एक्स्ट्रा अमाउंट जो उनका इंटरेस्ट लग रहा है वो ये लग रहा है सर, क्या 720 लगेगा पहला इन्वेस्टमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट का, प्लस फिर 660 रुपीज लगेगा इंटरेस्ट, प्लस फिर उनका 600 रुपीज लगेगा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, प्लस फिर उनका 540 लगेगा, प्लस ऐसे चलता जाएगा सर। कितनी बार लगेगा? 12 बार लगेगा बेटा, 12 किस्तें जाएंगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ये लगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में ये लगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में ये लगा, तो सर कितनी? 12 इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगी। 12 टर्म्स कह देते हैं अपन, 12 टर्म्स है ये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अपन टोटल सबसे पहले अपन पता कर लेते हैं कि इनका टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। ये टोटल इंटरेस्ट ही तो एक्स्ट्रा अमाउंट है भाई। 12 देखो, 6000 उन्होंने हाल के हाल दे दिए, 6000 रुपए बचे, उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं 500 रुपीज करके दे दूंगा, आप उस पर इंटरेस्ट लेते जाना। तो इंटरेस्ट जैसे उन्हें पहले बार 500 रुपीज दिए, उनका इंटरेस्ट 720 रुपीज भी देना पड़ेगा उन्हें। जैसे उन्हें दूसरी बार 500 दिए, उनको इंटरेस्ट 660 देना पड़ेगा। तीसरी बार 500 दिए, उनको इंटरेस्ट 600 देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट जो है ना, ये रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। मतलब पहला इंटरेस्ट 12% किस पे होगा? 6000 पे, लेकिन 6000 से जैसे उसने 500 रुपीज पे करे विद इंटरेस्ट, तो अब उनका रिमेनिंग अमाउंट 5500 बचा। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे होगा, 5500 पे। फिर उन्होंने 5500 में से 500 रुपए दे दिए, कितना बचा? 5000 रुपए बचा। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट जो उनका कैलकुलेट होगा 500 रुपए पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पर अपन को बस टोटल इंटरेस्ट पता लगाना है कि टोटल इंटरेस्ट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, ये पता लगाना है सर, ये मेन है। तो हम समझ गए कि यहां पर जो सर पूछ रहे हैं वो ये है कि भैया पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट गया 720 प्लस करो, दूसरी इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट गया वो गया 660 प्लस करो, तीसरी इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट गया इंटरेस्ट का वो है 600 रुपीज प्लस करो, डॉट डॉट डॉट, कितने बेटा? 12 टर्म्स हैं, 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये 12 टर्म्स हो गए। अब यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सीरीज बन रही है, और ये एपी की सीरीज बन रही, जीपी की नहीं बन रही बेटा। दिस इज फॉर एपी, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे सर एपी बन रही है? देखो ना, देखो, अगर मैं ध्यान से सुनना, दिस माइनस दिस करूं भाई, जैसे ए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 720 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है। तो आपका जो कह सकते हो आप कि डी आएगा कॉमन डिफरेंस, वो आएगा दिस माइनस दिस, मतलब माइनस का 60। क्या आएगा बेटा? माइनस का 60। दिस माइनस दिस करोगे, माइनस का 60 आएगा। अच्छा, एन कितना है बेटा? एन है हमारा 12। 12 इंस्टॉलमेंट्स थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 12 इंस्टॉलमेंट्स में 12 बार वो इंटरेस्ट देंगे, पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी। तो अब हमें बेटा सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। एपी के लिए बात हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर ये होता है 2a ब्रैकेट, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये होता है सर हमारा फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। अब ये n की जगह 12 आएगा तो s12 लिख देते हैं, ठीक है सर। ये 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 8, 2 इंटू 720 यानी 1440 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 720, ठीक है। n-1 बेटा 6, 12, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 60, 11 इंटू 60 माइनस का 660, माइनस का 660। देखो ये हो जाएगा 11, 11 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 660, माइनस का 660, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। सो व्हाट डू वी हैव? 6 इंटू बेटा 0, ठीक है। 14 में से 6 गया 8,
9 10 11 12 13 14 ठीक है, और ये 7 6 8 जा 48 की 8 4 कैरी 6 7 जा 6 6 जा 36 6 7 जा 42 42 और 4 46, ये इतना एक्स्ट्रा अमाउंट गया उनका। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने 6,000 रुपीज सबसे पहले पे करे, है ना, डन सर, प्लस 6,000 रुपीज उन्होंने 12 टुकड़ों में 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करे, देखो ना 500 प्लस 500 प्लस 500 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करे, एज वेल एज उन्होंने इंटरेस्ट भी पे किया। इंटरेस्ट कितने का पे किया बेटा, प्लस, भाई ये तो उनका टोटल 12,000 का ट्रैक्टर था, इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया 4680, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट उन्होंने इतना पे कर दिया। सर इसका टोटल निकालेंगे और देखेंगे उनको ट्रैक्टर कितने का पड़ा। सो टोटल अमाउंट इज 000 ठीक है 0, वी हैव 8886 ठीक है 6 8 और 6 6 12 13 14 15 16 16,680 रुपीज का उनको टोटल ट्रैक्टर पड़ गया। समझ रहे हो, तभी कहते बेटा लोन वोन के चक्कर में नहीं फंसो, है ना, पैसे जोड़ लो और फिर ले लो ट्रैक्टर, लेकिन लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ने का। चलो भाई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, तो ये अपना हो गया, मतलब बेचारे ने 6,000 रुपए पे करे पहले, फिर 6,000 रुपए उसने 500 रुपए करके 12 बार पे करे, और इस 12 इंस्टॉलमेंट्स की वजह से 12 इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ा। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 14, ये रहा बेटा। Shamshad Ali buys a scooter for rupees 22,000. He pays rupees 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of, बिल्कुल वैसा ही है यार, बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। वहां ट्रैक्टर की बात हो रही है, स्कूटर की बात हो रही, वहां फार्मर थे, यहाँ शमशाद भैया है। तो सर जल्दी करेंगे इसको, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा स्पीड में पकड़ लेते हैं यार इसको, कुछ नहीं करने का है सर जी। इन्होंने पहले बैलेंस देख लेते हैं सर, बैलेंस कितना बचा, ठीक है, बैलेंस, ठीक है सर। तो बैलेंस का मतलब है भैया इनकी बात कितनी हुई थी, 22,000 रुपए का स्कूटर लेंगे ये, ठीक है, इन्होंने 22,000 रुपीज की बात करी, लेकिन इन्होंने 22,000 में से कितना 4,000, अरे भाई इन्होंने तो बड़ा कम अमाउंट दिया यार, ये तो फिर फंस जाएंगे। 4,000 रुपए ने अमाउंट दे दिया, तो इनका बैलेंस कितना बचा, 18,000 रुपए। कितना बचा, 18,000 रुपए इनका बैलेंस बचा सर, ठीक है। अब 18,000 रुपए बैलेंस बचा, इस 18,000 रुपए को उन्होंने भैया प्रॉमिस कर दिया कि यार 18,000 रुपीज आप मुझसे काम करो, 1,000 रुपए करके ले लेना। कितना, 1,000 रुपए करके ले लेना, हर एक साल में 1,000 रुपए, दूसरी साल में फिर 1,000 रुपए, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ लेना। आओ तुमको बढ़िया जादू दिखाएं, ठीक है, जादू दिखाते हैं। तो सर जी वही टेबल बनाएंगे बेटा, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इनका 18,000 रुपए टेबल आ जाएगी बनी बनाई, काय के लिए दोबारा से टाइम वेस्ट करें। लो भैया टेबल आ गई, ठीक है, डन सर। तो अपन टेबल अपन ले आए और अब यहां से पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है, इसको इरेज करते हैं। लो भैया टेबल अपनी तैयार है। उफ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है, ये हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। तो सर ये अपन ने टेबल अपन ले आए, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। सर बैलेंस कितना बचा था, बैलेंस बचा था 22,000 में से हमने 4,000 रुपए उन्होंने जो पे कर दिए वो हटा दिया, 18,000 रुपए बैलेंस बचा, ठीक है। यहां लिख लेते हैं सर, बैलेंस इज इक्वल टू रुपीज 18,000, दैट इज 18,000, ये ठीक है। अब ये 18,000 रुपए 1,000 रुपए पे कर रहे हैं वो, यहां फर्स्ट वाली कंडीशन में इनके भैया 18,000 रुपए हैं, ठीक है। ये 18,000 रुपए में से उन्होंने 18,000 में से कितना पे कर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट है ना 1,000 रुपए पे कर दिया, बट विद 10% जीएसटी कह रहा हूं, 10% इंटरेस्ट। तो यह इंटरेस्ट कितना लगेगा भैया, 10,000। कितने का, कितने पे, 10,000, हाउ मच, 10,000 ऑफ व्हाट, तो बेटा 10,000 ऑफ दिस अमाउंट, ये 18,000, इसका 10,000 10% लगेगा। तो बेटा जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये 1,800 रुपए बैठेगा, कितना आएगा, रुपीज 1,800, डन है, वो तो एक्स्ट्रा जाएगा। अब यहां उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए दिया होगा प्लस 1,800 रुपए इंटरेस्ट, यानी 2,800 रुपीज दी होगी, ठीक है सर। नेक्स्ट अब कितना बचा, 18,000 से 1,000 रुपए दे चुका, यहां बचा 17,000 रुपए, कितना बचा बेटा, 17,000 रुपीज, ठीक है, 17,000 रुपीज, ध्यान से सुनना सर जी, 17,000 रुपीज में से उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट में अपने 1,000 रुपए दे दिए, लेकिन 1,000 रुपए पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट किसका लगेगा बेटा, 10% लगेगा, पर इसका बेटा, इस अमाउंट का, ठीक है। तो 10% लगेगा सर, बट ऑफ 17,000, ऑफ रुपीज 17,000, ठीक है, ऑफ 17,000। इसको आप कैलकुलेट करोगे 10/100 इंटू 17,000, तो ये आएगा 1,700 रुपए, रुपीज 1,700,
ठीक है, 1700 रुपए आएगा। ऐसे नेक्स्ट जब 17,000 में से 1,000 रुपए वो पे कर चुका तो कितना बचा, 16,000 बचा। कितना बचा, 16,000 बचा। ठीक है, 16,000 में से उसने क्या करा, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए पे किया प्लस इंटरेस्ट, यानी 10% ऑफ दिस अमाउंट 16,000 का, 10% ऑफ 16,000, 16,000 का 10% यानी 1,600 रुपए। कितना आया दोस्त, ये आया हमारा रुपीज 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज। अच्छा कितनी बार पे करेगा ऐसा, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देखते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो ये तो इजी होता है सर। क्या होता है, बैलेंस कितना है, 18,000 रुपए बैलेंस है उसका, 18,000। ठीक है, इस बैलेंस को डिवाइड कर दो ईएमआई से। ईएमआई मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 1,000 रुपए पे कर रहा वो, तो 1,000 रुपए के हिसाब से 18,000 वो 18 साल में पे करेगा। तो उसके टोटल 18 इंस्टॉलमेंट्स आए, 18 इंस्टॉलमेंट्स आ गए। कितने आ गए, 18 इंस्टॉलमेंट्स। तो बेटा ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, 10 तो पूरे 18 इंस्टॉलमेंट्स देगा। अब सुनते हैं ना जी सर, इन्होंने सबसे पहले 22,000 रुपए में से 4,000 रुपए तो इन्होंने कैश पे कर दिया, प्लस 4,000 रुपए इन्होंने दे दिया। ठीक है, कैश। अब बाकी के 18,000 भी पे करेंगे वो। हाँ सर भाई 22,000 की स्कूटर ली है तो 18,000 और 4,000, 22,000 तो पे करेगा। लेकिन ये जो 18,000 है ना, ये जो 18,000 है ना, वो इंस्टॉलमेंट्स पे किया उसने, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, और इंस्टॉलमेंट्स पे करने की वजह से उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है विच ही इज पेइंग। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। सब पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना गया, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो उसने पे किया 1800, प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट 1700, प्लस तीसरा इंस्टॉलमेंट 1600, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा कहां तक बेटा, ये अपने 18 टर्म्स हैं। कितने, 18 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 18 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं। अब अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो अपन का जो मेन काम है वो है सर दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पूरा सम निकालना है। और ये बेटा एक एपी बन रही है जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में बन रही थी। ठीक है, तो हमने क्या करा सर, 1800 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक सर, 18 टर्म्स। ठीक है, हाउ मेनी, 18 टर्म्स। ठीक है, तो बेटा ये एपी बन रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 1800। कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 100। यस, कैसे पता चला, दिस माइनस दिस करोगे माइनस का 100 आएगा, दिस माइनस दिस करोगे माइनस का 100 आएगा। ठीक है, इन दोनों की मदद से अपने एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है तो 18 लिया। बेटा सम ऑफ एन टर्म्स अपन को निकालना है। फॉर्मूला अपन को पता ही है बेटा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सर ये होगा। ठीक है, तो n की जगह अपन को पता ही है 18 लिखना है सर, 18 इंस्टॉलमेंट, 18/2 9। ठीक है सर, ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए मतलब ये है बेटा 1800, तो 3600 आएगा। कितना आएगा, 3600। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस n माइनस 1 का मतलब है 17 है ना, 18 माइनस 1 इज 17, 17 इंटू माइनस 100, 17 इंटू माइनस 100 इज माइनस 1700। तो ये बेटा माइनस का 1700 हो जाएगा। ओरली कर लिया, 18 माइनस 1 17, 17 इंटू माइनस 100 माइनस 1700। ठीक है सर, अब इसको 17 18 19 1900 आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 1900 आएगा। 9 इंटू 1900, 99 17100, 17,100 रुपए। ये इंटरेस्ट है बेटा, ये इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट पेड, ये टोटल इंटरेस्ट वो पे करेगा। इतना तो उसने ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, समझ रहे हो। 22,000 की गाड़ी पे उसने भाई साहब 17,100 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। ओ भाई साहब बहुत महंगी पड़ गई इसको तो गाड़ी, वो भी सेकंड हैंड। तो सर जी उसने क्या करा, पहले तो 4,000 रुपया पे करा। ठीक है सर जी, 22,000 की बात हुई थी तो उसको 22,000 पूरे करने के लिए 18,000 रुपए और पे करना पड़ेगा, जो उसने 1,000 रुपए करके पे कर दिया। 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपीज करके पे कर दिया। लेकिन इसको 1,000 रुपीज पे करने की वजह से, इंस्टॉलमेंट में पे करने की वजह से उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ा हर महीना, हर बार इंस्टॉलमेंट्स और पूरा इंटरेस्ट, पूरा टोटल इंटरेस्ट मिला के, पूरे 18 इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट मिला के भैया उसको 17,100 रुपए ये इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ये सिर्फ इंटरेस्ट है। अब टोटल उसको कितने की पड़ी गाड़ी, ये देख लेते हैं सर।
तो टोटल उसको जो गाड़ी पड़ी, स्कूटर पड़ी, वो बेटा 100, ठीक है, 100, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 और 7, 19 की 9, 1 कैरी, 29,100 रुपीज। देखिए एक बार चेक कर लूं मैं, 29,100 रुपीज का उसको टोटल स्कूटर पड़ गया। एक बार ही चेक कर लूं मैं, ओ सॉरी 39,100, 29 नहीं 39,000, ये 3 आएगा, ठीक है, 39,100, ये सही है। अभी आज चेक करा, 39,000 आएगा, ठीक है। तो 39,100 रुपीज की उसको क्या पड़ी सर जी, स्कूटर विद इंटरेस्ट। वैसे 22,000 की थी, डायरेक्ट अगर पूरा पैसा दे देता तो उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, डन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सर जल्दी से इसको इरेज करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। एक भैया पर्सन है, वो अपने 4 दोस्तों को एक लेटर लिखता है, लव लेटर नहीं भैया, लेटर बस, ठीक है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। देखो एक ए है, उसने क्या करा, उसने एक लेटर लिखा 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। एक इसने बी को लिखा बेटा, बी, सी, डी, बी सी डी और ई, इसने 4 दोस्तों को भेजा। और पता है लेटर में क्या लिखा, इसने लेटर में लिखा चारों को कि भैया एक काम करो, इस लेटर को कॉपी करो और अलग 4-4 लोगों को फिर भेजो। मतलब सर, मतलब ये है कि ये बंदा भी 4 लोगों को भेज देगा वो सेम लेटर, ये भी 4 लोगों को, ये भी 4, ये भी 4 लोगों को, ठीक है, डन सर। ओके, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 पैसे to mail 1 letter, find the amount spent on the postage with 8th set of the letter is mailed। ओहो, बताता हूं, सुनो। इन्होंने ये कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अभी 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 क्लियर हो जाएगा, अभी ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट स्टेज पे कितने मेल गए, सर फर्स्ट स्टेज पे सिर्फ 1 मेल गया। कितने मेल गए, 1 मेल, ठीक है। सॉरी 1 मेल नहीं गया यार, 1 मेल नहीं गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने 4 मेल भेजे। कितने भेजे, इसने 4 मेल, ये है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसने 4 मेल्स भेजे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे इसने मेल्स भेजे 4। सेकंड स्टेज पे ध्यान से सुनना, 4 4 4 4, ये भी 4 लोगों को भेजेगा, ये भी 4 लोगों को भेजेगा, ये भी। तो सर सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज पे 16 मेल्स गए। कितने गए बेटा, 16 मेल्स भेजे गए, ठीक है। क्लियर है, हाँ भाई। 4, देखो ये बी जो बंदा है इसने भी 4 लोगों को मेल भेजा, 1 2 3 4। सी ने भी 4 लोगों को भेजा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 4 4 16 मेल्स गए। अब सुनते जाना, ध्यान से सुनना। यहां अगर मैं आपको ध्यान से याद दिलाऊं तो इसने क्या करा, 4 लोगों को भेजा, 1 2 3 4। अब ये जो है ना, मान के चलो ये F G H I, अब यार ये भी 4 को, ये 4 को भेजेगा, ये 4 को भेजेगा, ये 4 को भेजेगा, ये 4 को भेजेगा। इसने जो 4 को भेजे थे वो भी 4 को भेजेंगे, इसने जो 4 को भेजे थे वो भी 4 को भेजेंगे। तो मतलब क्या है सर, जो थर्ड स्टेज आएगी ना उसमें 64 मेल्स होंगे। सर आपको कैसे पता चला 64 होंगे, आओ तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, डन। ए ने क्या करा, ए ने 4 लोगों को मेल भेजे, तो 1 2, थोड़ा दूर दूर लिखें क्या, हाँ सर थोड़ा दूर दूर लिखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 ने भी 4 लोगों को मेल भेजे, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये कितने हैं सर, 4, ध्यान से सुनना। ये टोटल कितना हुआ, फर्स्ट स्टेज पे 4 मेल्स भेजे गए, 4 मेल्स, ठीक है। सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसने कितने लोगों को भेजे, 1 2 3 4, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं सर, इसने कितने लोगों को भेजे, 4 लोगों को मेल भेजे, मतलब 1 2 3 4। इसने कितने लोगों को भेजे सर, इसने भी 4 लोगों को मेल भेजे, ठीक है। तो ये दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4। इसने भी 4 लोगों को मेल भेजे, ठीक है, डन सर। इसने भी 4 लोगों को मेल भेज दिए, 1 2 3 4, और इसने भी 4 लोगों को मेल भेज दिए, ठीक है, 1 2 3 4। तो सेकंड स्टेप पे बेटा 16 मेल्स गए। कितने मेल्स गए, 16 मेल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, ठीक है, डन डन डन, बिल्कुल डन। एक इंसान, मैं समझ गया, 4 मेल भेज रहा है, एक इंसान 4 मेल भेज रहा है। अब सुनना, ये चारों इंसान फिर से 4 4 4 4 भेजेंगे, तो ये कितने भेजेंगे टोटल,
4 मेल इनने भेजे, 4 इनने, 4 इनने, 4 इनने, 4 4 जा 16, इन्होंने 16 मेल्स भेजे। सर ये चारों इंसानों ने मिलकर कितने मेल भेजे होंगे? सर इनने भी 16, 4 मेल 4 4 4 तो 16 मेल्स इनने भी भेजे होंगे। भाई इन्होंने चारों मेल 4 4 इन्होंने भी भेजे होंगे तो 16 मेल्स इनके भी हैं, और बेटा 16 मेल्स इन चारों के भी हैं। तो टोटल थर्ड स्टेज पे कितने मेल्स हो गए बेटा? 16 16 16 16 16 4 जा 64, तो 64 मेल्स हो गए। तो 4 16 64 ऐसे बढ़ती जा रही है लाइन। बात क्लियर है? हाँ सर। इसको करते हैं इरेज। तो हमारे पास जो एक आप कह सकते हो सीक्वेंस आया वो आया सर 4, कि सर पहली स्टेज पे 4 मेल्स गए, दूसरी स्टेज पे 16 मेल्स गए, तीसरी स्टेज पे 64 मेल्स गए, और ऐसे ही सर चलते जा रहे हैं। इन्होंने कहा 8th सेट, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। 8वें सेट पे, 8वां सेट पे नहीं, ये क्या है? ये फर्स्ट सेट है, यानी फर्स्ट स्टेज है, आप कह सकते हो ये फर्स्ट स्टेज है। क्या है सर? फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट सेट। ये सेकंड स्टेज है यानी सेकंड सेट आप कह सकते हो। ये थर्ड स्टेज है यानी थर्ड सेट। समझ गए? ऐसे करते 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 इन्होंने कहा भैया A8 जो 8वें सेट की बात हो रही है, A8, तो पहले तो पता लगाओ कि A8 में कितने मेल्स भेजे गए। जब कितने मेल्स पता चल जाएंगे तो एक मेल 50 पैसे का पड़ रहा है, जितने भी मेल्स हो उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा, खत्म। तो हमारा काम है A8 निकालना। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या है सर? A8 निकालना, और A8 का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। सर AP नहीं है, GP बना रहा है बेटा। ये देखो GP पहले प्रूव करते हैं कि ये GP है, ठीक है। तो GP के लिए सर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें A2 अपॉन A1 करना पड़ेगा सर। A2 अपॉन A1 मतलब दिस अपॉन दिस, तो 16 अपॉन 4 क्या आएगा बेटा? 4। फिर अपन को A3 अपॉन A2 करना पड़ेगा, A3 अपॉन A2, ठीक है सर। ये क्या आएगा सर? 64 अपॉन 16, 64 अपॉन 16, तो ये क्या होगा सर जी? 4। तो यार ये तो सेम आ रहा है, और जब रेशियो सेम आते हैं तो अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो, मतलब जीपी में। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा? फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन रेशियो क्या हो गया बेटा? 4, ठीक है। कॉमन रेशियो 4 हो गया, ये जो है, ठीक है। यहाँ पुट कर दो बेटा, तो 4 और 4 की पावर n-1। n कितना है बेटा? 8 है बेटा, 8th स्टेज A8 है, तो ये A8 निकालना है अपन को। तो 8 - 1 is 7, तो बेटा ये क्या आएगा? 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 मेल्स। समझे? 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, यानी 256 इंटू 256, 256 इंटू 256, ठीक है। ये मेल अपन को निकालना है। देखो 4 की पावर 8 का मतलब है 16 की पावर 4, 4 4 जा 16, और 16 की पावर 4 का मतलब है 256 की पावर 2, ठीक है। 6 6 जा 36 की 6, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 33 की 3, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15, ठीक है सर। नेक्स्ट 5 6 जा 30 की 0, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 26 27 28 की 8, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12, ठीक है। नेक्स्ट 2 6 जा 12 की 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 की 1, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है सर। अब यहाँ ऐड कर देंगे 3 15 5 2 3 3 4 5 और ये 6 6 5 5 3 6। बेटा एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 6 5 5 3 6 मेल्स 8वें सेट में भेजे गए, 8 में 8th सेट में। टोटल 8 सेट्स में कितने भेजे गए नहीं पता, टोटल नहीं निकाला मैंने, निकाला 8वें 8th सेट की बात हो रही है। अब देखना यहां पर एक तुम्हें बढ़िया सी जादू दिखाऊं, देखना जादू देखते अपन, देखना देखो सबसे पहला जादू, अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा गलत पढ़ लिया। देखो, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। ऑन द 8th सेट नहीं, वही चीज हो गई जो गलती से अपन ने पढ़ ली। क्या कि भैया पोस्टेजेस पर कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका था उस वक्त तक जब 8वां स्टेज क्लियर हुआ, 8वां सेट क्लियर हुआ। मतलब हमें सब प्लस करना है, हमें ये नहीं निकालना है, हमें ऐड करना है सब। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हमें ऐड करना है। A8 नहीं, हमें S8 निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? S8। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है AP में, सॉरी GP में। तो यहां फॉर्मूला चलेगा AR की पावर n-1 अपॉन R-1। समझ गए सर? R की पावर n-1 क्यों? 1 माइनस R की पावर n क्यों नहीं? क्योंकि R बेटा यहां पर 1 से ज्यादा है, R इज 4 विच इज ग्रेटर देन 1, और जब R ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, चलो सर अब शुरू करते हैं।
n की जगह अपन क्या रखेंगे बेटा 8, a का मतलब है 4, ठीक है 4, ठीक है। r का मतलब बेटा अपना 4 है, ठीक है, r का मतलब 4 है, इसको थोड़ा नीचे ले लें। 4 की पावर n मतलब बेटा अपना 8 है, ठीक है, -1 अपॉन 4 -1, 4 -1 3 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार 4 की पावर 8 अपन ने निकाल लिया था अभी यार, कितना आया, रुक जाओ, 4 की पावर 8 अभी अपन निकाल चुके थे, दिमाग खराब हो गया मेरा। 4 की पावर 8 इज 256 की पावर 2, कितना आया था सर, ये आया था 65536, 65536, ठीक है। तो ये आ गया बेटा अपना 65536, 65536, ठीक है सर, -1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक है, ये है अपना, ठीक है। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये अपना आंसर आएगा 4/3 इंटू बेटा ये 1 हो जाएगा 65535, 65535। अब 3 से इसको सिंपल करेंगे तो ये क्या आएगा 4 इंटू 3 2 6, 3 1 3, 4 5, तो 3 8 24, 3 4 12, 3 5 15, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, 4 5 20 की 0, 2 कैरी, 4 4 16, 17 18 की 8, 1 कैरी, 4 8 32 और 1, 33 की 3, 3 कैरी, 4 1 4, 5 6 7, 4 2 8। ये भैया अमाउंट आएगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ए इज 4, ठीक है, ए 4 है, ठीक है। एक बारी मैं आंसर चेक कर लूं, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच अभी भी हो रही है। क्या नाटक हो रहा है यार। ठीक है, 21854, 21854, 21845, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, राइट। ये रुपीस में थोड़ी ना आएगा यार, अभी तो ये मेल्स पता चले अपन को कि ये मेल्स इतने, लेटर्स इतने मेल किए गए, ये मेल्स पता चले, आंसर नहीं आया ये अभी, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। एक मेल का वो कह रहे हैं, एक मेल का कितना रुपया लग रहा है, 50 पैसा। 50 पैसा इस बेटा 1/2 रुपीज है ना, 50 पैसा इज 1/2 रुपीज। मैं फिर बोल रहा हूं 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता है। तो 87380 मेल्स का कितना पैसा लगा होगा, कितना बढ़िया खर्चा हो गया होगा सर। तो कुछ नहीं करना है सर, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना, 1/2 इंटू 87380, बस खत्म। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 4 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 और 2 0। सो दिस इज आवर आंसर ₹43690 एंड दिस इज फाइनल आंसर। ये मैच भी कर गया हमारा, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहां से सीरीज बनाई कि पहले भैया 4 मेल्स गए, फिर चारों लोगों ने 4 और भेजे तो 16 मेल्स गए, 16 लोगों ने फिर 4 मेल्स भेजे, 64 मेल्स गए, तो ये जीपी बन गई। हमें A8 यानी 8वें सेट तक, 8वें स्टेज तक टोटल कितने मेल्स हो गए हैं, यानी S8 निकालना था जीपी से, तो जीपी का ये फॉर्मूला है, S8 निकाला, S8 ये आया, इतने मेल्स 8वें स्टेज तक जा चुके थे। एक मेल भैया आधे रुपए का है यानी 50 पैसे का है, तो इतने सारे मेल्स मल्टीप्लाई कर दिया, 43,690 रुपीस का हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब तो खत्म हो गया यार, 15 क्वेश्चंस तो थे इसमें, ठीक है। सो वी आर डाउनिंग दिस, और सर जी ये खत्म हो गया है बेटा। अब हमारा 16, 17, 18 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो उनको भी जल्दी से खल्लास करेंगे अपन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही बने रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली शानदार वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। इसी के साथ बेटा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जो क्लास 6 to 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर करता है बढ़िया तरीके से। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। www.magnetbrains.com एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करने को मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना और क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।